हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होता है फ्रेंड्स? लेसन जो चैप्टर 2 है अपना, इसकी मैं जितनी भी वीडियो पहले बनाई है उन सब की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो आप इसके पहले वाली वीडियो भी देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में अगर ना मिले तो आप जो मेरे चैनल पे जाना वाइटल ईटीसी पे, और उसके अंदर जाके आप प्ले लिस्ट में जाकर और जो जितनी भी वीडियो है वो सभी आप देख सकते हो। इसके पहले हम और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अपना टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस क्या होता है एक तरीके से? तो रिप्रोडक्शंस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कोई सी भी एक जनरेशन, कोई भी इंडिविजुअल्स क्या होता है कि अपनी अपनी जनरेशन को कंटिन्यूटी रखने के लिए वो क्या करता है, अपनी समान एक इंडिविजुअल्स को क्या किया जाता है, डेवलप करता है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। कि इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल्स होती है वो क्या होती है, चाइल्ड सेल्स को डेवलप करती जाती है और एक जनरेशन की जो है कंटिन्यूटी बनाए रखती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शंस बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन जैसे हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो डेफिनेशंस क्या होती है, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके द्वारा क्या होता है, एक नया इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शंस कहते हैं। अब फ्रेंड, जो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, जो कि लाइफ में क्या होती है, कंटिन्यू एक के बाद एक जनरेशन में कंटिन्यू ये पास होती जाती है। इसके बाद जो रिप्रोडक्शंस होता है तो क्या होता है, वो टू टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक तो होता है असेक्सुअल, ये एक साथ है फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस अगर हम बात करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स में क्या होता है, एक तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें केवल क्या होती है, वन पेरेंट सेल्स ही होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है कि जैसे ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शंस होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। इसमें टू पेरेंट सेल्स इन्वॉल्व होती है। फ्रेंड्स, हम डिटेल में जो डिस्कस करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में ही करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं, इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इज प्रेजेंट। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें कि इट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, ईच पेरेंट प्रोड्यूस गैमेट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, टू पेरेंट्स होते हैं, और जैसे मेल और फीमेल, और प्रत्येक क्या होते हैं कि गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, गैमेट्स का मतलब यहाँ पर जैसे मेल गैमेट्स का मतलब तो हो गया स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक तरीके से जैसे ओवा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, एग, ओवम, एग, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक, अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 20 पेयर्स तो क्या होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। 20 पेयर्स तो दोनों में कॉमन होते हैं, केवल एक पेयर्स जो है वो डिफरेंट होता है। मेल में तो क्या होता है XY, और फीमेल में क्या होता है XX। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो इनमें से क्या होता है फ्रेंड्स, ये टोटल क्या होते हैं, 23 होते हैं। ठीक, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स तो दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक है, केवल एक पेयर से जो डिफरेंट होता है, मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है। तो फ्रेंड्स, जब ये गैमेट्स निर्माण करते हैं, मतलब जब इनकी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, या क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स के निर्माण की जब प्रोसेस शुरू होती है, तो इनमें क्या होती है कि इनके 46 में से 23 तो क्या होगा, जैसे स्पर्म होगा तो N कोशिका, इसको हम क्या बोलते हैं, N सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 23, ठीक है, जैसे ये मेल है, इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46। अब इसको गैमेट से स्पर्म का निर्माण कर रहा है, एक तरीके से आगे स्पर्म को सेंड करेगा, तो ये कितने करेगा, ओनली 23, मतलब N। इसको हम 2 सेल, 46 को हम क्या बोलते हैं, 2 एंड सेल बोलते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल गैमेट्स में ओवम क्या प्रोड्यूस करेगा, ओवा के रूप में, तो ये ओवम प्रोड्यूस करता है, ये भी क्या होती है, एन सेल्स होती है। फिर ये दोनों जब आपस में मिलती है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशंस। कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये क्या होते हैं, स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, स्पर्म मेल के द्वारा जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ पर
ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं फीमेल यूट्रस में, ठीक है। तो वहाँ पर वो किससे मिलता है, ओवा से, एग से मिलता है, और एग से मिलने के बाद वहाँ पर वो प्रोसेस, जो मिलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। और फर्टिलाइजेशंस के बाद फर्स्ट सेल जो डेवलप होती है, फर्स्ट सेल का जो फॉर्मेशंस होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। एक एन कोशिका 23 क्रोमोसोम्स इस तरफ से आए, 23 क्रोमोसोम्स इस तरफ से, मतलब एन एन, तो दोनों क्या बना देते हैं एक प्रकार से 2n 46। तो फर्स्ट सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना आप कि फर्स्ट सेल्स कौन सी बनती है, जाइगोट बनती है। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इनमें मिटोसिस की प्रोसेस होती है, और माइटोसिस के बाद क्या होता है, इनमें 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस प्रकार क्या होती है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसी प्रकार फिर क्या होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी, एक न्यू इंडिविजुअल्स का निर्माण होता है। तो ये होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक प्रोसेस। अब हम इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स, प्यूबर्टी। पूछ लिया जाता है प्यूबर्टी किसे कहते हैं। तो प्यूबर्टी क्या होती है फ्रेंड्स के मेल या फीमेल्स में क्या होती है, जब वो फर्स्ट जैसे डेवलपमेंट मतलब प्रोड्यूस होते हैं, एक तरीके से उनका जन्म होता है, तो उस वक्त क्या होती है, उनकी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन के द्वारा उनकी पहचान की जाती है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है भाई ये मेल है या फीमेल है, तो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के द्वारा, ठीक है। अब प्यूबर्टी में होता क्या है, उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स क्या होते हैं, उनके डेवलप होने लगते हैं। जैसे मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, एक तरीके से जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, उनकी लेंथ जो होती है तीव्र गति से बढ़ने लगती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या आती है एक तरीके से सेकेंडरी सेक्सुअल में, ठीक है। इसके अलावा जैसे सेक्स हार्मोन सीक्रेट होना, ठीक, ये कंडीशंस क्या होती है फीमेल में भी होती है। फीमेल में भी जब प्यूबर्टी का टाइम आती है तो उनके क्या होता है, एक तो मेनस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे क्या होता है, उनकी आवाज़ पतली और जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। मतलब कुल मिलाकर ये उनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी की जो टाइमिंग होती है फ्रेंड्स, एक तरीके से जैसे फीमेल में तो क्या होती है 12 से 14 ईयर्स में फीमेल में प्यूबर्टी शो होने, मतलब उनकी सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और मेल में क्या होता है 12 से 16, तो ये एक एवरेज बनाया जाता है। तो फ्रेंड ध्यान रखना, प्यूबर्टी किसे कहते हैं, द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स begin to be produced and boy and girls become sexually mature is called puberty। मतलब सेक्सुअल के लिए कंप्लीट क्या हो जाते हैं, मेच्योर्स हो जाते हैं, और उनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स, अब एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, इसके साथ आप नोट्स भी साथ में लिखते चले, ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी, आपको नोट्स लिखने में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में हम बात करते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रेंड्स हम इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो अपने ये डायग्राम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। पूछ लिया जाता है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स एक्सप्लेन द इट्स पार्ट्स वगैरह, ठीक है। तो ये मोस्टली पूछा भी जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो इसका डायग्राम बनाना आना चाहिए। आई मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इसके बाद यही बताऊंगा कि डायग्राम आप कैसे बना सकते हो, ठीक फ्रेंड्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रोटम, ठीक है फ्रेंड। जो ये सबसे बाहर की जो लेयर है, इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होती है, एक संरचना होती है। इस संरचना को हम बोलते हैं टेस्टिस कहा जाता है। यहाँ पर क्या होती है, एक ग्लैंड्स होती है जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड्स, इसको सेमिनल वेसिकल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स, और इस वाली संरचना को वास डिफरेंस, और यूरिथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन लेकर आती है, यूरिथ्रा, और पेनिस। अब इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस। फ्रेंड्स जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होता है, ये 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो प्राइमरी, ठीक है फ्रेंड्स, एक तो प्राइमरी में डिवाइड किया गया है, और देन सेकेंडरी। इसके जो ऑर्गन्स है उनको क्या किया गया है, 2 भाग में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक। तो इसमें प्राइमरी की अगर बात की जाए तो प्राइमरी में आता है इसमें टेस्टिस,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। और मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं ये क्या होते हैं, 1 पेयर्स में होते हैं, मतलब एक जोड़ी, मतलब 2 होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस क्या होते हैं, 1 पेयर्स में होते हैं। और टेस्टिस का जो काम होता है वो क्या होता है, एक तरीके से स्पर्म फॉर्मेशन। इसका काम क्या होता है फ्रेंड्स, स्पर्म फॉर्मेशंस का ये काम करते हैं टेस्टिस। और ये क्या होते हैं, इसके चारों ओर क्या होती है, एक कवर पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस के चारों ओर क्या होता है, स्क्रोटम इसको कवर रखता है, ठीक। अब टेस्टिस एक तो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने का काम, स्पर्म का फॉर्मेशन। देन सेकंड ये क्या करता है, एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो किसके द्वारा होता है, टेस्टिस के द्वारा, ठीक। जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जब डेवलप्ड होने लगते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी जब आती है तो वहाँ पर क्या होता है, टेस्टिस के द्वारा टेस्टेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। ये टेस्टेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने का काम करता है। इसका स्क्रोटम क्या होता है, जो स्क्रोटम क्या होता है, इस टेस्टिस के चारों ओर एक कवरिंग बनाता है। और इसकी खास बात ये होती है कि ये क्या करता है कि टेस्टिस के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। कि टेस्टिस क्या होते हैं, जो स्पर्म जो होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे कम टेम्परेचर पर ये सर्वाइव करते हैं। मतलब जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर लगभग क्या होता है, 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए लगभग कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस वजह से स्क्रोटम जो होता है ये क्या होता है, अपनी एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, ताकि क्या कर सकें, स्पर्म यहाँ पर सर्वाइव कर सके। और ये स्क्रोटम क्या करता है, टेस्टिस के टेम्परेचर को कम रखता है ताकि स्पर्म सर्वाइव कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे इसमें इसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस। इस वास डिफरेंस का काम क्या होता है कि जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है उस स्पर्म को क्या कर देती है, ये कहाँ पर, इस सेमिनल वेसिकल्स में पहुंचाने का काम करती है। मतलब एक तरीके से स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, सेमिनल वेसिकल वास डिफरेंस का काम होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल से क्या होती है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या होती है, ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करती है। एक तरीके से स्पर्म का स्टोर रूम होता है ये। साथ में एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है, और ये फ्लूइड क्या होता है, सीमेन के फॉर्मेशंस में काम आता है, जो कि स्पर्म को क्या करता है, ये एक तरीके से एक तो उसकी एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक उसकी क्या करता है, मोशन में ये हेल्पफुल होता है, मोबिलिटी या मोशंस में क्या होता है, हेल्पफुल होता है सेमिनल वेसिकल्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स। यहाँ पर ये क्या होती है कि यूरिनरी ब्लैडर्स के नीचे यहाँ पर क्या होती है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। इस प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है जो एल्केलाइन होता है एक तरीके से, जो कि क्या करता है, जो फीमेल के जो वजाइनल पार्ट में जाता है तो वहाँ पर क्या करता है, वहाँ की जो एसिडिक पार्ट होता है उसको एल्केलाइन कर देता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, एक फ्लूइड सीक्रेट करती है। और ये फ्लूइड भी क्या करता है, एक तो सीमेन का फॉर्मेशन में काम आता है। देन सेकंड ये भी क्या करता है कि स्पर्म को मोशंस प्रोवाइड, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है फ्रेंड्स। यूरिथ्रा क्या होती है कि जो ये जो यहाँ पर क्या होती है, एक कॉमन चीज़ होती है कि मेल में क्या होती है कि एक तो यूरिनरी, ठीक है, और दूसरी रिप्रोडक्टिव। यूरिथ्रा जो होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। और इसके मेन काम क्या होता है कि ये स्पर्म और यूरिन को एक जो है कॉमन पासेज प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। लास्ट एक जैसे पेनिस, तो पेनिस क्या होता है, एक तरीके से पेनिस जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। और साथ ही क्या इसका काम क्या होता है कि ये स्पर्म को यूट्रस में, जो कि मतलब एक तो स्टिमुलेटेड की कंडीशंस जब होती है तो ये इसकी क्या होती है, साइज इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही करता क्या है कि ये जो यूट्रस के अंदर क्या करता है, स्पर्म को पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से इसके आप जो भी और
जितने भी जो टॉपिक है आप इसके नोट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अलग तक बिल्कुल शॉर्ट में बताया, तो आप इजीली इनको राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देख लो आप एक एक को, जैसे प्राइमरी ऑर्गन्स क्या है, इसके बाद ये सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं, तो आप इसको नोट्स भी साथ में लिखते चले। अब इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो ये भी आप इस एक बार नोट्स लिख लें आप, इसके बाद आप डायग्राम देख लेना किस प्रकार बनाया जाता है। लास्ट में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक चीज़ समझाने के हिसाब से लिख दी है आपको, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स और एक ग्लैंड्स और पाई जाती है जिसको कॉपर्स ग्लैंड्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बल्बो यूरिथ्रो ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या करती है, फ्लूइड सीक्रेट करती है, और इन तीनों के फ्लूइड के मिलने पर ही क्या बनते हैं, सीमेन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप इजीली अपना डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो आप डायग्राम के द्वारा आप इसके नाम वगैरह लिख देना, जैसे ये क्या है अपने सेमिकल वेसिकल्स, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप अपने डायग्राम को अच्छे से बना सकते हो और बहुत ईजीली। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके पहले वाली वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उन्हें भी देखें। और फ्रेंड्स साथ में जो 11th और 12th की मैथ्स की भी तैयारी की जा रही है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।